हम फिर आ गए हैं हमारी छोटी काशी रतनगढ़ के उस आयोजन में जहां शिव पुराण कथा का पाठ और वाचन किया जा रहा है। जी हाँ, प्रदीप जी मिश्र की जो कथा यहाँ चल रही है वहां आज आपको पंडाल के दर्शन कराते हैं और हमने देखा कि यहाँ 48,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जो व्यवस्था कल पूर्ति हो गई थी। और उस व्यवस्था और दर्शकों के जो हमारे श्रद्धालु है उनकी आस्था का सैलाब जो उमड़ रहा है उसके लिए यहाँ व्यवस्था को और बढ़ाया गया है। तो आज हम आ गए हैं महाशिव पुराण कथा के इस आयोजन को और दिखा रहे और आपको पंडाल के दर्शन कराने। तो आज हम आ गए हैं रतनगढ़ की पावन धरा पे, जहाँ हम यहाँ के यजमान दिनेश जी लाहौटी से मिल रहे हैं, जिन्होंने रतनगढ़ की इस धरा पर प्रदीप जी मिश्रा जो सिरोह से है और उनको बुलाया है और जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे दिनेश जी। धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय वक्ता को हम यहाँ बुला रहे हैं और रतनगढ़ की यहाँ ये आयोजन कर रहे हैं और गुरु को यहाँ बुलाना और उनकी सेवा पूजा करना और उनका पूरा जो भी व्यवस्था होती है, आपने क्या क्या मद्देनजर रखा? बस हमने तो सब कुछ काशी विश्वनाथ के ऊपर छोड़ दिया, उनकी कृपा से सारा काम हो रहा है। हम कराने वाले नहीं है, भोलेनाथ खुद है कराने वाले, वही सुनने वाले हैं, वही करने वाले हैं। तो सेवा भावी जो होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं कि करने वाले भगवान है, लेकिन जैसे व्यवस्था हम देख रहे हैं और यहाँ बहुत सुंदर स्टेज बनाया गया है और यहाँ आने की जाने की सारी अलग अलग तैयारियां उनकी रहती है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं, वीआईपी अलग है और पत्रकारों का अलग बनाया हुआ है, आम जनता के लिए अलग है और सबके लिए खाने की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, ठंडा पानी 24 घंटे चालू है। संख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए टेंट को भी और बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन संख्या में इजाफा होता जा रहा है, पहले 30,000 से शुरू थे और अभी 35,000, 40,000, 50,000 हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से टेंट को हर दिन बढ़ाया जा रहा है। हाँ, रोजाना टेंट बढ़ रहा है। मेरे 400 कार्यकर्ता लगे हुए हैं और प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ जो चल रहा है आयोजन उसके मेन यजमान यही है, दिनेश जी लाहौटी ने बुलाया। तो सर मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि महाराज जी का क्या शेड्यूल रहता है? महाराज जी यहाँ आएंगे लगभग 1-1:30 बजे के आसपास। उसके बाद में यहाँ कथा करने के बाद में 4 बजे महाराज जी वापिस अपने स्थान पे चले जाएंगे। वहाँ वो 5 दिन तक किसी से मिलते नहीं है, वो अपने ध्यान में रहते हैं। 6ठे दिन वो थोड़ा थोड़ा सबसे मिलते हैं। तो महाराज जी खुद अपने ध्यान और चिंतन में रहते हैं, उसके बाद हमें अपने मुखारबिन से ये कथा सुनाते हैं और ये सुनकर हम देख रहे हैं कि भक्तों का जो सैलाब है वो बिना किसी शिकायत के यहाँ हमेशा उपस्थित रहता है। तो कुछ ऐसा खास जिससे आपका मन करा कि हमें ये कथा करानी चाहिए? हमारी उत्पत्ति महेश से हुई है, वो बस वही मन में था कि अपने को एक कथा करानी चाहिए, उसी हिसाब से। और अपने हमारे कोई वो नहीं है कि हमारा ये काम हो गया तो ये कराते हैं। महेश से उत्पत्ति भी हुए, हम महेश्वरी हैं, इसीलिए ये कथा करवाई है। तो क्या खूब कहा है, दिनेश जी ने कहा है कि ये नहीं कि कोई कार्य पूर्ण होने पे हमने ये कथा का आयोजन करवाया है। हम पंडाल में आए हैं और हम जानते हैं सुनील जी कम्मा से जो आयोजन समिति के सदस्य है, उससे जानकारी लेते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ की गई है और क्या क्या कार्यक्रम सुबह से शाम में यहाँ चलते हैं। सुनील जी आप हमें बताएं कि जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसकी क्या व्यवस्था आप सारे दिन में लगा रहे हैं? सबसे पहले मैं शंकर भगवान के चरणों में नमन करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप आज कथा का जो 5वां दिन है इसमें आप बढ़िया से कवरेज कर रहे हो। यहाँ ये जो कथा है वो राजस्थान में दूसरी बार हो रही है। जो पंडित प्रदीप मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है उनके द्वारा ये कथा हो रही है। हर दिन लगातार श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ रही है कि हमें कल भी टेंट की जो व्यवस्था है वो बढ़ानी पड़ी और पीने की खाने की व्यवस्था हमें 20 से 25,000 लोग दोनों टाइम यहाँ पे खाना खाते हैं, रहते हैं। जो परिवार सहित आ गए हैं 7 दिन की कथा में यही रहेंगे और कल की व्यवस्था को देखते हुए हमने आज सुबह ही टेंट की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई, खाने और पीने में हमने कुछ आइटम चेंज करवाया कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। खाने की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि श्रद्धालु खुद ऐसा कह रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा है, जो हम घर पे खाना खाते हैं वही खाना हमने बनवाया है। आज 2-3 जो दानदाता है वो खाने की अलग से व्यवस्था भी करेंगे, बढ़िया खाने की व्यवस्था करेंगे। और हमारे पिछले 2 दिन से प्रशासनिक अधिकारी है, नेतागण है, वो भी इस कथा में बड़ा ऐसा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भी हम भी जाकर कथा सुने। श्रद्धालु इतने ज्यादा है कि धूप में भी खड़े होने के लिए तैयार है कि हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा है वो सुनना चाहते हैं। तो सुनील जी जैसे श्रद्धालु धूप में भी खड़े हैं, जैसे कल हमने देखा बहुत सारे श्रद्धालु छतरियों के नीचे भी बैठे थे और इतनी गर्मी है और प्रचंड गर्मी में भी श्रद्धालुओं को कोई ये नहीं हो रहा है,
कि हम आ रहे हैं, उनमें वो भक्ति का सैलाब है। तो क्या लगता है, जैसे नए नए श्रद्धालु आते हैं, रतनगढ़ के ही जाता है कि रतनगढ़ से बाहर के भी है? ये हमारा जो रतनगढ़ है वो राजस्थान में शेखावाटी के नाम से अंचल प्रसिद्ध है। ये धार्मिक भूमि है, जिसको क्या है कि अपने सभी लोग हैं वो धार्मिक रूप में रहते हैं। बात रही गर्मी में श्रद्धालुओं के लिए, तो गर्मी में हमने नींबू पानी है, ठंडा पानी है, पेयजल की व्यवस्था हमने सुचारू रूप से कर रखी है। श्रद्धालु ये चाहते हैं कि हम कैसे भी करके कथा सुने, हमें कथा के टाइम में चाहे कितनी भी दिक्कत हो, हम सिर्फ कथा सुनेंगे। तो लोगों का रुझान कथा के प्रति बढ़ता जा रहा है। और जो छठा सातवां दिन रहेगा 16 और 17 तारीख को, लोगों की संख्या आज से 1.5 गुना हो जाएगी। लगभग 1 लाख से ऊपर की संख्या जाने वाली है। तो हमने जाना सुनील जी से कि यहाँ कथा के अंदर इतनी गर्मी है, फिर भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और पूरी भक्ति के साथ ये कथा सुन रहे हैं। आयोजन है, बहुत ही बड़ी मात्रा और बहुत ही भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और गर्मी का मौसम है, तो यहाँ मेडिकल सेवा होना बहुत जरूरी है। तो मिल रहे हैं नित्यानंद जी से। और बहुत बीमारियां जैसे लगी जाती है, कहते हैं ना कि हीट वेव से बच के, तो आपकी मेडिकल टीम क्या क्या कार्य कर रही है? ऐसा है जी, शिव महापुराण को पहले तो सारे विश्व के लिए जो यहाँ आ जाता है ना, जहाँ शंकर भगवान का वास होता है, उसको ना तो गर्मी लगती है ना सर्दी, कुछ कर देते हैं। मैं यहाँ मेरे प्रॉब्लम। अच्छा, आप हरियाणा भिवानी से आए हैं? हरियाणा भिवानी से जी। पहले और अपने यार सरसा छठी कथा है मेरी, तो इसमें इतना मतलब बल मिलता है, कर सकते। इन्होंने जो कथा ली है ना, के लिए ली है। तो आप जैसे जैसे महाराज जी जहाँ जहाँ जाते हैं उनके बिल्कुल, और महाराज जी नु कहेंगे कितने तत्व अनुसार सब कार्य करते हैं। तो जैसे कथा सुनने के बाद आपको लगा कि ये मन की शांति, ऐसा लग रहा है जी, नु लगा लो ये हमारा घर है। और जितने भी शिव और यहाँ मतलब सभी ऐसे भावना हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि ना गर्मी लगती है भक्तों को ना कुछ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कैलाश पर्वत पे आ गए और सब यहाँ पंडाल में कथा स्थल पर कथा होने से पहले भी श्रद्धालु कितनी मस्ती में झूम रहे हैं। और हमने सुना है यहाँ सुबह से सभी भक्त यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं और शिव जी की भक्ति तो देखिए कि सब में इन्हें ये नहीं परवाह है कि यहाँ कितनी गर्मी है, यहाँ क्या हो रहा है। इन्हें बस अपनी भक्ति में झूमना है, नाचना है, खुश रहना है बिना किसी शिकायत के। ये यहाँ उपस्थिति दे रहे हैं और अपने यहाँ पंडाल का मजा ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरुदेव आए और उनके दर्शन ये करें। चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो देखने को बनती है। यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर में फेल है, कह रहे हैं जैसे भक्तों में ये लग रहा है कि शिव जी साक्षात हमारे यहाँ प्रकट हो गए हैं। तो हम यहाँ एक और कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं और सुनील जी से हम जानना चाहेंगे, सर जैसे ये जो टेंट लगा है और ये व्यवस्था बहुत जरूरी होती है इतने बड़े आयोजन के लिए, तो इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत ही शानदार व्यवस्था है और ये करीबन 200 बाई 600 का डोम लगाया है हमने और पीछे कम से कम 715 चालियाँ लगाई है और बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेगी। हर जगह कूलर है, हर जगह पानी कैंपर है, स्वयं खुद लग रहे हैं यहाँ पे और आप देखो खूब जनता। जैसे एक बात पूछोगे कि जनता यहाँ बहुत ज्यादा है और हम देख रहे हैं कि दूर तक महाराज जी के दर्शन नहीं होते, तो यहाँ जगह जगह एलईडी टीवी की स्क्रीन लगे हैं। खूब सारी एलईडी हमने लगा रखी है, कम से कम 40 एलईडी पूरे ग्राउंड में लगी हुई है, जिसकी साइज है 10 बाई 12 की, तो खूब बड़ी है। एलईडी पूरे ग्राउंड में लगी हुई है, 40 से 50 एलईडी लगी हुई है, तो महाराज को दूर दूर से भी वो देख सकते हैं। मान लो आप कोई पास में नहीं आ पाए तो वहां से भी देख सकते हैं उनको। तो जैसे इतना बड़ा आयोजन है और टेंट को लेकर हम जानकारी चाह रहे थे, और ये अब जिस टेंट ये लगा है इसकी पूरी मजबूती के साथ इसे लगाया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, तो गर्मी के इस मौसम में क्या कहेंगे? जी ये तो जर्मन टेंट है, इसको जर्मन टेंट बोलते हैं। ऊपर बिल्कुल वाटरप्रूफ तिरपाल है जिससे गर्मी नीचे नहीं आए
और साथ ही साथ देख रहे हैं कूलर सब जगह लगे हैं, तो गर्मी तो स्वाभाविक है नहीं होगी इतनी ज़्यादा। और पूरी बढ़िया व्यवस्था है, टेंट भी बहुत बढ़िया है, सुंदर है और मजबूत भी है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो टेंट लगा है इसको डॉम कहते हैं और इस टेंट के लिए यहाँ बहुत सारी तैयारियां पहले से शुरू कर दी जाती है। तो अभी हम एक और कार्यकर्ता से जुड़ रहे हैं, स्वरूप सिंह जी, मुझे जानकारी बताएं। जैसे हम यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, इतनी भीड़ है और सबको बैठाना और गर्मी के इस मौसम में सब कुछ सेट करना बहुत आसान नहीं होता है, तो आप क्या कहेंगे, मतलब कैसे ये व्यवस्था की गई थी? ये सब रतनगढ़ के लोकल कार्यकर्ता हैं, उनकी सबकी मेहरबानी से सब अपने समय दे रहे हैं और व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ एक हमने जो बाहर से बाउंसर भी मंगाए हैं, तो वो बाहर की व्यवस्था देख रहे हैं। अंदर की सब यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो बेखूबी निभा रहे हैं और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है, फिर भी व्यवस्थित तरीके से सब अपने अपने हिसाब से बैठ रही है। जैसे इतनी बड़ा सैलाब है, लेकिन जैसे कहते हैं जो भक्त होते हैं वो अपने शालीनता का प्रदर्शन करते हैं, तो ये कथा में भी आपको ऐसा ही नजर आ रहा है? एकदम आ रहा है। आप देखिए, रात को पूरी पब्लिक यहाँ सो रही थी, सुबह अपने आप उठ कर व्यवस्थित अपनी जगह पे बैठ गई। ये जगह खाली रखनी थी, वो जगह खाली पड़ी है, बाहर सब बैठ गई। तो जो यहाँ भक्त आ रहे हैं वो अपने आप को ही व्यवस्थित करके संभाल रहे हैं। इसमें सब महाराज की कृपा है, सब महाराज की कृपा है। तो इतनी बड़ी कथा का आयोजन हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो ये मानते हैं कि रतनगढ़ में ये बहुत ही सुकून का है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। महाराज ने हमें समय दिया, सौभाग्य, हमारा रतनगढ़ का सौभाग्य है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। तो ये तो सच है कि रतनधरा का ये सौभाग्य है कि यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कि यहाँ स्टेज की जो व्यवस्था है वो बहुत ही शानदार है और ये साज-बाज का एरिया है और उसके आगे हम देख रहे हैं कि शिव प्रतिमा को बहुत सुंदर विराजित किया गया है और वो अर्धचंद्र जो शिव जी के सर पर विराजमान है, ये ऐसा लगता है रतनधरा का वो चांद है जो आज चमक रहा है। और शिव महापुराण कथा का आयोजन होने के बाद रतनधरा अपने आप में बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाएगी और एक बार फिर भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के यहाँ अन्वित होने के बाद जो कार्यक्रम हुए, जो जोत जली भक्ति की, वो भक्ति यूं ही निरंतर चलती जा रही है। ये जो स्टेज है इसकी जो बनावट की गई है ये एकदम शिव महापुराण के हिसाब से करी गई है और हम आगे देख रहे हैं कि यहाँ 2 नंदी महाराज भी स्थापित किए गए हैं और शिव की कथा में नंदी ना आए तो ये अच्छा नहीं लगता है। और कार्यक्रम को मैनेज करने के लिए यहाँ साउंड सिस्टम बहुत तेज किया गया है, क्योंकि 40 से 50 हजार की भीड़ में अगर आवाज ना आए तो कथा का मजा नहीं आता है। तो श्रद्धालुओं को एलईडी के साथ साथ स्पीकर व्यवस्था जिसमें आवाज एकदम सही से जाए ये दर्शाई गई है। हम देख रहे हैं कि यहाँ श्रद्धालु कथा से 2-2 घंटे पहले भी आके बैठ गए हैं और ये जो जर्मन टेंट है उसके नीचे अच्छी हवा का आनंद ले रहे हैं और इतनी टेम्परेचर के अंदर भी बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं और श्रद्धालु एकदम खुशी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि महाराज आएंगे। और कुछ श्रद्धालु तो ऐसे हैं जो अपनी भक्ति में ही मस्त है और भजन कीर्तन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ आयोजनकर्ताओं की कुर्सियां अलग लगाई गई है जो कि यजमान है और उसके अलावा प्रशासनिक मीडिया सबकी चेयर सिस्टिंग अलग है। उसके बाद थोड़े आगे की कुर्सी है, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए कुर्सी का आयोजन भी किया गया है। और हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु इस टेंट के बाहर भी एक टेंट लगा है, उसमें भी उतनी ही संख्या में उपस्थित है। उसके आगे भी एक टेंट किया गया है, वो भी उतनी ही संख्या में यहाँ उपस्थित है। जहाँ हम दूर दूर तक नजरें लगाएंगे तो सुबह के समय भी जब कथा में पूरे 2 घंटे बाकी है, श्रद्धालु अभी भी यहाँ अपनी उपस्थिति दे रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द कथा शुरू होने से पहले हम यहाँ पहुँच जाए। तो आज आपने देखा हमारे रिपोर्टर पारुल पर पंडाल का आयोजन और कथा के अंतर्गत क्या क्या चल रहा है और महाराज जी का क्या शेड्यूल रहता है, वो कैसे आते हैं और उनकी व्यवस्थाएं कैसे की जा रही है। तो इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। एक बार फिर कहूंगी, अगर रिपोर्टर पारुल की फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें, हमें कमेंट करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल रिपोर्टर पारुल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं।